ब्रह्म विद्या, याज्ञवल्क्य जी व ऋषियों की ज्ञान वार्ता। महर्षि विश्वामित्र जी के वृतांत से प्रभावित होकर कई ऋषि एकत्रित होकर अपने समय के श्रेष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में पहुँचे। याज्ञवल्क्य जी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि सबसे प्रबुद्ध ज्ञान व विज्ञान के श्रेष्ठ आचार्य उनके आश्रम में आए हैं। सभी से कुशल मंगल पूछ याज्ञवल्क्य जी ने सभी के साथ मिलकर जल पान किया और मुख्य कक्ष में उनके साथ बैठे। सभी ने अपने आने का कारण बताया कि राजऋषि विश्वामित्र ने जो यज्ञ किया, जिस कारण इंद्र का सिंहासन उनको प्राप्त हो चुका था, जिनके यज्ञ से अग्नि को अपने श्रेष्ठ रूप प्राप्त हुआ, किस कारण विश्वामित्र ने यज्ञों से अपने को दूर कर लिया और तपस्या में लीन हो गए। यह केवल हमारा प्रश्न नहीं है, हमारे प्रबुद्ध विद्यार्थी भी यही पूछते हैं और कुछ विद्यार्थी मीमांसा दर्शन से योग आदि के ज्ञान पर एकाग्र हो रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और उन्होंने कहना आरंभ किया, सृष्टि में दो ही तत्व हैं, एक तत्व माया है और दूसरा ईश्वर, अर्थात एक अपरा प्रकृति है और दूसरा पराज्ञान। जो भी सृष्टि में उत्पन्न होता है या कोई राजा, सिद्ध, ऋषि, योद्धा आदि जो भी अर्जित करता है, वह इस जगत अथवा सृष्टि का ही हिस्सा होता है। हम सृष्टि में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जो सृष्टि से बाहर का हो, चाहे भक्ति से अथवा सगुण साकार की साकाम भक्ति से, चाहे यज्ञ आदि द्वारा देवताओं को हवि देकर जो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सिद्धि होगी, वह केवल माया का ही अंश होगी और केवल वर्तमान जन्म तक ही साथ देगी। मन केवल वासना रूपी इच्छा, सुख और जो सुख प्राप्त नहीं हुआ उस पर एकाग्र रहता है और इस कारण यही हर क्षण हमारे विचारों को आच्छादित कर सबसे प्रमुख इच्छा बनकर हर प्रश्न पर सामने आ जाता है। वासना रूपी इच्छा का अर्थ है वह इच्छा जो हर समय हमारे मन को ग्रसित करे और मन उसी पर एकाग्र हो। इस तरह जो भी इच्छा होगी वह भोग आधारित ही होगी। अपनी इच्छाओं के सतत स्मरण और उन इच्छाओं के पूर्ति के लिए तप, यज्ञों आदि का अनुष्ठान केवल अल्पकालिक सुख ही दे सकता है, अर्थात जब तक यह जन्म है। इस जन्म के बाद दोबारा यही फल प्राप्ति के लिए दोबारा प्रयत्न करने होते हैं। जो भी ज्ञान आदि हमने यहाँ अर्जित किए हैं, वह हम हर जन्म में अर्जित करते हैं और हर जन्म में आगे भी अर्जित करने पड़ेंगे। यह ज्ञान अर्थात जो हम स्मृत करते हैं, भाषा सीखते हैं आदि, केवल ईश्वर का ज्ञान अर्थात ईश्वर के बोध हेतु किया हुआ प्रयत्न और अपने ज्ञान को ईश्वर के स्वरूप जानने हेतु लक्षित करना, उसी ज्ञान का चिंतन मनन और स्वाध्ययन कर ईश्वर के सच्चिदानंद रूप का ज्ञान हेतु किया हुआ ध्यान ही इस जन्म से अगले जन्म तक जाता है। अर्थात जो भी ज्ञान इस जगत में सफलता, सुख, पद, वैभव को ध्यान में रख लिया गया है, चाहे वह भक्ति के रूप में हो अथवा पठन पाठन के रूप में हो अथवा जप तप के रूप में हो, वह देह के साथ ही नष्ट हो जाता है। सूर्यवंशी महाराज सत्यव्रत ने अपने तीव्र इच्छा सजीव रूप से स्वर्ग प्राप्ति को सभी महर्षियों को बताया। सभी ने प्रकृति व ईश्वर के नियमों के प्रतिबंधों का ज्ञान महाराज जी को दिया। लेकिन जैसे एक बाल हट हो, सत्यव्रत जी कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार महर्षि विश्वामित्र ने मंत्रों व हवि आदि की शक्ति के परीक्षण हेतु सत्यव्रत जी की इच्छा पूर्ति का आश्वासन दिया। यज्ञ शुरू हुआ, अग्नि देवता प्रकट हुए और देवताओं तक उनकी हवि पहुंचाना अग्नि देव का ही अधिकार है। विश्वामित्र से ने हवि प्रदान करना शुरू किया और देवताओं को हवि प्रारंभ हुई। इंद्रदेव ने हवि लेने से मना कर दिया
और कहा कि महाराज सत्यव्रत जी का स्वर्ग में स्वागत है, लेकिन पृथ्वी तत्व से बने शरीर को पृथ्वी में ही छोड़कर आना होगा। कई दिनों की यज्ञ से भी सत्यव्रत जी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो विश्वामित्र जी ने उनके त्रिशंकु रूप के लिए एक छोटा स्वर्ग बना दिया। महर्षि विश्वामित्र जी को प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि पदार्थ जनित यज्ञ अथवा हवि केंद्रित यज्ञ और उनका फल माया के नियमों से बंधा हुआ है। केवल ज्ञान यज्ञ द्वारा ही माया व माया के नियमों को अन्यथा किया जा सकता है। और महर्षि विश्वामित्र अपने ज्ञान समाधि में चले गए। याज्ञवल्क्य जी ने आगे कहा, यदि विश्वामित्र जी महाराज सत्यव्रत को केवल ईश्वर का ज्ञान दे देते अथवा अपने थोड़े से सत्संग अर्थात सत्य के ज्ञान का अंश दे देते तो महाराज सत्यव्रत को वैसे ही इस पृथ्वी में स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। ईश्वर के ज्ञान को सुनना, ईश्वर के ज्ञान को जानने का प्रयत्न करना, ईश्वर के ज्ञान में ध्यान, चिंतन और मनन करना ही ज्ञान यज्ञ है और इसी ज्ञान यज्ञ से माया को अन्यथा किया जा सकता है और जीव स्वयं ईश्वर अंश रूप के बोध की प्राप्ति कर लेता है। इससे वे पृथ्वी में ही मुक्ति का अनुभव करता है और जीव का अर्जित व ईश्वर द्वारा रक्षित बोध एक जन्म से हर जन्म में भी प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद व गीता के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक ईश्वर स्वयं कहते हैं, श्रेयांद्रव्य माध्य यज्ञ परंतप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप अर्थात अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सभी कर्म चाहे वे भौतिक हों या आध्यात्मिक ज्ञान में समाप्त होते हैं। ज्ञान में समाप्त होने का अर्थ है जब ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो सभी तरह की माया व अर्जित ज्ञान व आत्मज्ञान आदि के ज्ञान का महत्व नहीं रहता। इसलिए धर्म को धारण करते हुए अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए ईश्वर के ज्ञान का एक क्षण भी मिले तो मत चूकना, उसे तत्काल ग्रहण कर लेना। पता नहीं वैसा गुरु या ज्ञाता जिसके पास यह ज्ञान हो और वह ज्ञान देने में सक्षम भी हो, फिर किस जन्म में मिले।